अपन आर्ट एंड कल्चर पढ़ रहे थे। आर्ट एंड कल्चर के अंदर हम जनजातियाँ पढ़ रहे थे। जनजातियों के अंदर हम पढ़ेंगे आज एक और नई जनजाति जिसका नाम आता है डामोर। कौन सी जनजाति है पढ़ेंगे? डामोर। ठीक है, डूंगरपुर के सिमलवाड़ा तहसील के अंदर रहती है ये जनजाति, इस कारण इस क्षेत्र को डामरिया क्षेत्र कहते हैं। ठीक है ना। एकमात्र जनजाति हैं जो वनों पर आश्रित हैं। किस पर आश्रित है? वनों के ऊपर आश्रित है। तो अपनी हेडिंग क्या रहेगी? डामोर जनजाति। ठीक है, कहाँ रहती है? डूंगरपुर के सिमलवाड़ा तहसील के अंदर रहती है, इसलिए उस क्षेत्र को कौन सा क्षेत्र कहते हैं? डामरिया क्षेत्र कहते हैं। एकमात्र जनजाति हैं जो किस पर आश्रित है? आपके वनों पर आश्रित है। बोली पर गुजराती प्रभाव है, गुजराती भाषा का प्रभाव है। सीधी बात है, कहाँ रह रही है? डूंगरपुर के अंदर। और डूंगरपुर के नीचे वाला क्षेत्र ही कौन सा क्षेत्र है? आपके गुजरात। गुजरात क्षेत्र है, इसकी वजह से इनकी भाषा पर कौन सा प्रभाव रहेगा? थोड़ा गुजराती आएगा कि कैम छो वगैरह ऐसा। इनका एक मेला बढ़ता है, छेला बावजी का मेला। किसका मेला बढ़ता है? छेला बावजी का मेला बढ़ता है। कहाँ बढ़ता है? पंचमहल गुजरात के अंदर बढ़ता है। 11 की रेवाड़ी का मेला भी बढ़ता है इनका। 11 की रेवाड़ी का मेला आपके डूंगरपुर के अंदर बढ़ता है। तो 3-4 चीज़ें हैं, अपन इसके बारे में लिखते हैं। कहाँ पर रहती है जनजाति? डूंगरपुर की। डूंगरपुर की सिमलवाड़ा तहसील में रहती हैं। इस कारण इस क्षेत्र को क्या कहते हैं? डामरिया क्षेत्र कहते हैं। क्षेत्र कहते हैं। एकमात्र जनजाति जो किसके ऊपर आश्रित है? वनों पर आश्रित है। जनजाति जो वनों पर आश्रित है, वनों पर आश्रित है। एकमात्र जनजाति जो किसके ऊपर आश्रित है? वनों पर आश्रित है। इनकी भाषा पर गुजराती भाषा का प्रभाव है। इनके छेला बावजी का मेला बढ़ता है पंचमहल गुजरात। छेला बावजी का मेला बढ़ता है। कहाँ बढ़ता है? पंचमहल गुजरात। एक इनके मेला बढ़ता है 11 की रेवड़ी का। कहाँ बढ़ता है? डूंगरपुर। कहाँ बढ़ता है? डूंगरपुर। ये नॉर्मल सी बातें आती हैं। इनके मुखिया होते हैं, उनको मुखी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मुखी कहा जाता है। महिलाओं की तरह पुरुष भी आभूषण पहनते हैं। इस जनजाति में क्या होता है? जैसे महिलाएं आभूषण पहनती है, वैसे पुरुष लोग क्या पहनते हैं? आभूषण पहनते हैं। देखो सीधी सी बात है, आज के टाइम में जो पुरुष होते हैं वो भी आभूषण पहनती हैं, चैन वगैरह नहीं पहनते क्या? तो सीधी बात है, कॉमन सेंस वाली बात है। ठीक है। और इनका एक गहना आता है जिसका नाम होता है मादरिया। क्या? मादरिया गहना पहनते हैं। जो मादरिया वगैरह होता है ना, उसी प्रकार का होता होगा। इनके होली पर एक कार्यक्रम किया जाता है, उसे चाड़िया कहा जाता है। क्या कहा जाता है? चाड़िया कहा जाता है। तो इन चीज़ों के बारे में भी लिख लेते हैं। तो इनके मुखिया को मुखी कहते हैं।
रहते हैं। ठीक है, इस जनजाति में महिलाओं की तरह पुरुष भी आभूषण पहनते हैं। पहनते हैं आभूषण कौन सा? माद्रिया। ठीक है, और होली पर किया जाने वाला नृत्य या होली पर किया जाने वाला कार्यक्रम, होली पर किया जाने वाला कार्यक्रम चाड़िया कहलाता है। चाड़िया कहलाता है। इस जाति में एक बड़ी विशेषता है कि पुरुष क्या कर लेते हैं? बहु विवाह कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं? बहु विवाह, मतलब एक से ज़्यादा पत्नियां रख सकते हैं। उसके लिए वो क्या देते हैं? वधु मूल्य देते हैं। क्या देते हैं? वधु मूल्य, जिसे दापा कहते हैं। क्या कहते हैं? दापा। ध्यान रखना, सवाल पूछा हुआ है कि दापा किसे कहते हैं। कि डामोर जाति के पुरुष जब एक से अधिक विवाह कर लेते हैं तब उनको क्या देना पड़ता है? वधु मूल्य देना पड़ता है। जो महिला होती है उसको कुछ पैसे वगैरह देने पड़ते हैं, उसे क्या कहते हैं? आपके दापा कहते हैं। ठीक है ना, तो ये चीज़ भी लिख लेते हैं। जाड़िया नहीं, चाड़िया। ठीक है, पुरुष बहुविवाह कर लेते हैं। पुरुष बहुविवाह कर लेते हैं। पुरुष बहुविवाह इसे क्या देना पड़ता है? वधु मूल्य देना पड़ता है। जिसे दापा कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? आपके दापा कहा जाता है। एक इनकी बड़ी विशेषता है, कुछ शब्द हैं, उन शब्दों को भी आपको ध्यान रखना है। एक इनके शब्द आता है मोताना। क्या होता है? मोताना। मोताना समझते हो क्या नहीं समझते हो? यदि ये मधुबाला और कौशल्या के बीच में हो गया झगड़ा, ठीक है, दोनों में से एक खत्म, दोनों में से एक खत्म। अब क्या होगा? जैसे मधुबाला, ठीक है, ख़त्म हो गई, ठीक है, ख़त्म नहीं, हाँ ऐसे ही बोल रहा हूँ ना, बुरा मत मानना, ठीक है। तो अब मधुबाला के जो रिलेटिव वाले लोग होंगे ना, वो उसके पास जाके क्या मांगेंगे? मोताना, हर्जाना मांगेंगे। क्या मांगेंगे? हर्जाना। किसकी मृत्यु हुई है? पैसे दो। जो भी रिलेशनशिप वाले होंगे सारे जाएंगे और क्या मांगेंगे? मोताना। हालत ख़राब हो जाती है। IAS RS वगैरह जो लगे हुए होते हैं ना उस एरिया के अंदर, मतलब सब आदमी अपने पास में तलवारें लेके जाएंगे, कोई ना कोई हथियार लेके जाएगा। पुलिस वाले कुछ कर भी नहीं सकते, गोली भी नहीं चला सकते उनके ऊपर, ठीक है ना। तो ऐसी सिचुएशन को क्या कहते हैं? मोताना। कि मृत्यु के ऊपर लिया जाने वाला हर्जाना, मौत के ऊपर लिया जाने वाला हर्जाना, मौत के ऊपर लिया जाने वाला हर्जाना, मौत के ऊपर लिया जाने वाला हर्जाना क्या कहलाता है? आपके मोताना कहलाता है। फिर एक आता है आपके लोकाई। क्या आता है? लोकाई या कादिया। लोकाई, ये क्या होता है? ये कौन से खेत की मूली है? लोकाई या कादिया होता है मृत्यु भोज पर। जो मृत्यु भोज किया जाता है ना, उसको डामोर जनजाति क्या कहती है? लोकाई, लोगों को खाना खिलाना, ठीक है ना। क्या खिलाना? लोगों को खाना खिलाना। तो किसके ऊपर होता है? मृत्यु भोज पर। और वो जो बार होने के वो उस बारहवें को क्या कहते हैं? ये लोकाई कहते हैं, लोगों को खाना खिलाना। लीला मोरिया, तो लीला मोरिया क्या है?
सीधी बात है, मोरिया का नाम आ रहा है तो कोई गीत या डांस वगैरह होगा। शादी या विवाह पर किया जाने वाला नृत्य, विवाह पर किया जाने वाला नृत्य, किया जाने वाला नृत्य। वो गीत में मोरियो है माँ मरे, वो गीत नहीं सुनिए डो, ठीक है ना। तो उससे आप याद रख लेना कि लीला मोरिया क्या है, कि विवाह पर किया जाने वाला नृत्य है। बड़ार, बड़ार शादी के अंदर राजीनामा, कोई फूफा जी वगैरह रूठ जावे मनाने वास्ते कहीं कर रहे हैं, बड़ार करें, जिसे क्या कहते हैं, विवाह के समय किया जाने वाला राजीनामा। तो बढ़ार, विवाह पर राजीनामा। क्या होता है, राजीनामा होता है, ठीक है। फिर आपके आता है नात्रा, नात्रा समझते हो, विधवा पुनर्विवाह। क्या होता है, विधवा पुनर्विवाह, इसे क्या कहते हैं, नात्रा, विधवा पुनर्विवाह। पति मर गया है, कोई बात नहीं, पत्नी की दूसरी शादी कर दो। फिर आता है मारू ढोल। क्या आता है, मारू ढोल, मुसीबत के समय बजने वाला ढोल, मुसीबत के समय बजने वाला ढोल क्या कहलाता है, मारू ढोल कहलाता है। ये आपके कौन सी जनजाति हो गई, डामोर। अब आपकी ड्यूटी यहाँ लगा दी जाए, आप ऐसे ऐसे बन गए और आपको कहा जाए कि आप गए वहाँ पर और बड़ार चल रही होती है। क्या चल रही होती है, बड़ार। कोई आपको कहता है कि बड़ार चल रही है, अब आपको पता ही नहीं बड़ार होता क्या है, इसके लिए आपको ये चीज़ें पढ़ाई जाती है। नेक्स्ट जनजाति है वो है सांसी। कौन सी है, सांसी। नेक्स्ट जनजाति कौन सी है, सांसी। भरतपुर और अजमेर में रहती है। कहाँ रहती है, भरतपुर और अजमेर में। भरतपुर व अजमेर में सर्वाधिक। कहाँ रहती है, भरतपुर अजमेर के अंदर क्या रहती है, सर्वाधिक रहती है। इनके दो वर्ग होते हैं, एक का नाम होता है बीजा और एक का नाम होता है मला। दो वर्ग होते हैं। बीजा, दूसरा कौन सा है, माला। भाई सब सांसी होते हैं ना, वो आपके भक्कर बाबूजी की कसम खा के कभी झूठ नहीं बोलते हैं। तो भक्कर बाबूजी की कसम खाकर सांसी झूठ नहीं बोलते, झूठ नहीं बोलते। अब कसम खाएंगे ना तो एक हाथ में तो रखेंगे पीपल का पत्ता, दूसरे हाथ में हम रखेंगे कुल्हाड़ी, ठीक है ना। तो क्या करते हैं, कसम खाते समय एक हाथ में पीपल पत्ता और दूसरे हाथ में
कुल्हाड़ी रखते हैं। ये क्या रखते हैं? कुल्हाड़ी रखते हैं। एकमात्र ऐसी जनजाति जिनके अंदर क्या नहीं होता? विधवा विवाह नहीं होता, विवाह नहीं होता। और कौन सी जाति है जिसके अंदर विधवा विवाह नहीं होता है? जल्दी बताओ। और कौन सी ऐसी जाति है जिसके अंदर विधवा विवाह नहीं होता? आज भी विद्यमान है। हैं? जनजाति नहीं पूछ रहा हूँ, जाति पूछ रहा हूँ। बोलो, ऐसी कौन सी जाति हैं जिसके अंदर आज भी विधवा विवाह नहीं होता? राजपूतों में तब होने लग गए, चारणों में नहीं होता। किस में नहीं होता? चारण। चारण लोग कभी विधवा विवाह नहीं करते, ठीक है ना। एक रस्म होती है कुकड़ी रस्म। राती जोका का आखिरी गीत कौन सा है? कुकड़ी, ठीक है ना। कुकड़ी रस्म होती है। कुकड़ी क्या होती है? रस्म होती है जिसके अंदर चारित्रिक परीक्षा ली जाती है। परीक्षा ली जाती है। ठीक है। सीधा सा मतलब क्या है कि ये पता किया जाता है कि क्या जो महिला वगैरह उसके किसी और के साथ संबंध तो नहीं थे, उसके बारे में क्या किया जाता है? उसकी परीक्षा ली जाती है। उस रस्म को कौन सी रस्म कहते हैं? कुकड़ी रस्म कहते हैं। किसके अंदर होती है? सांसियों के अंदर होती है, ठीक है। इनकी प्रमुख देवी कौन सी है? सिकोदरी माता। कौन सी है प्रमुख देवी? प्रमुख देवी कौन सी माता? सिकोदरी माता। सिकोदरी माता क्या है? प्रमुख देवी मानी जाती है। नेक्स्ट जनजाति पढ़ेंगे अपन सहरिया। सांसी के अंदर बस इतना सी चीज़ है। अब क्या पढ़ेंगे? सहरिया। ये लिख लो, उसके बाद सहरिया स्टार्ट करते हैं। ये सवाल मैं गलत करके आया था रीट के अंदर कि भारत की सबसे पुरानी या राजस्थान की कुछ सबसे पुरानी अनुसूचित जनजाति के अंदर कौन सी आती है, या कुछ ऐसा ही कुछ सवाल था रीट के अंदर जो पेपर रद्द हुआ था। तो सहरिया आती है, ठीक है ना। भील नहीं आती। भील या मीणा मत करना, मैंने भील किया था शायद तक, भील किया था, भील गलत था, ठीक है ना। सहरिया। कौन सी जनजाति पढ़ेंगे? सहरिया। देखो सहरिया जनजाति हैं, उसकी उत्पत्ति या शब्द किस शब्द से? शहर शब्द से इसका नाम सहरिया पड़ा है। किस शब्द से? शहर शब्द से। किस शब्द से बना है? शहर शब्द से। ये जो जनजाति हैं सर्वाधिक आपके 12, कौन सा जिला? 12 के अंदर किशनगढ़, ठीक है। किशनगढ़ व शाहबाज ये 2 तहसीलें आती हैं। इन तहसीलों के अंदर सर्वाधिक रूप से पाई जाती है, ठीक है। इनके अंदर 3 प्रकार की पंचायतें होती है। कितने प्रकार की पंचायतें होती है? 3 प्रकार की पंचायत होती है। जिसके अंदर पहली पंचायत होती है उसको पंचताई कहते हैं। 5 लोगों का समूह होता है, उसे क्या कहते हैं? पंचताई। दूसरी होती है एक
एक दसिया क्या नाम आता है? एक दसिया। 11 लोगों का जो समूह होता है उसे क्या कहते हैं? एक दसिया। फिर जो सबसे बड़ी पंचायत होती है वो होती है इनकी 84 गाँवों का जो समूह होता है वो सबसे बड़ी पंचायत होती है। वो कहाँ पर बैठेगी? आपके वाल्मीकि मंदिर के अंदर। कहाँ बैठेगी? वाल्मीकि मंदिर सीताबाड़ी 12 के अंदर बैठती है। ये लोग वाल्मीकि को क्या मानते हैं? अपना आदि पुरुष मानते हैं। वाल्मीकि जिन्होंने किसकी रचना की थी? आपके रामायण की रचना की थी। इनकी जो कुल देवी आती है वो आती है आपके कोडिया माता। कौन सी माता? कोडिया माता। तो थोड़ा सा लिखते हैं कि शहर शब्द से बना शब्द है शहरिया। कहाँ पर ये सर्वाधिक पाई जाती है? 12 के किशनगंज व शाहबाज तहसील में पाई जाती है। शहरियों की 3 पंचायतें होती हैं। सबसे पहले पंचताई, एक दसिया और 84। ठीक है। जो 84 गांवों की जो पंचायतें होती हैं वो कहाँ बैठती है? वाल्मीकि मंदिर सीताबाड़ी। हाँ, सीताबाड़ी। कहाँ बैठती है? सीताबाड़ी 12 के अंदर बैठती है। वाल्मीकि इनके क्या है? आदि पुरुष। यहाँ लिख लेते हैं वाल्मीकि। इनके आदि पुरुष है। वाल्मीकि को आदि पुरुष मानते हैं। जो इनकी माता है कौन सी है? कोंडा माता। कौन सी माता है आपके? कोडिया माता। कोडिया माता। कुलदेवी। और देखो शहरिया की प्रमुख विशेषता कौन सी है? ये तेजाजी व भैरू जी की भी पूजा करते हैं। किसकी करते हैं? तेजाजी व भैरू जी की पूजा करते हैं। दीपावली पर गीत गाते हैं जिसे हीड़ कहते हैं। क्या कहते हैं? हीड़ कहा जाता है। ठीक है। होली पर लठमार होली खेलते हैं और राई नृत्य करते हैं। कौन सा खेल खेलते हैं? लठमार होली खेलते हैं और राई नृत्य करते हैं। ठीक है। मकर संक्रांति पर लैंगी खेल खेलते हैं। कौन सा खेल कहते हैं? लैंगी खेल खेलते हैं। तो लिख लेते हैं कि यह तेजाजी व भैरू जी की भी पूजा करते हैं। भैरू जी की पूजा भी करते हैं।
तेजा जी और भैरव जी की भी क्या करते हैं, ये पूजा करते हैं। दीपावली पर हीड गीत गाते हैं, हीड गीत गाते हैं, गाते हैं। और होली पर लठमार होली व राई नृत्य करते हैं। कौन सा नृत्य करते हैं, राई नृत्य करते हैं, ठीक है। और लैंगी खेल खेलते हैं, ठीक है ना। कौन सा, मकर संक्रांति पर कौन सा खेल खेलते हैं, लैंगी खेल। तो मकर संक्रांति पर खेल खेलते हैं। कौन सा खेल खेलते हैं, लैंगी खेल खेलते हैं। जब वर्षा ऋतु आती है तब ये क्या करते हैं, अलाहा व लैंगी गीत गाते हैं वर्षा ऋतु में। ठीक है, लैंगी गीत गाते हैं। इनके गांव को क्या कहते हैं, सहरोल कहते हैं। गाँवों को क्या कहते हैं, सहरोल कहते हैं, ठीक है ना। इनकी जो बस्ती होती है उसे सहराना कहते हैं। बस्ती को क्या कहते हैं, सहराना कहते हैं। पेड़ों पर जो घर बनाते हैं ये उसे गोपना, टापा और कोरुआ कहा जाता है। तो ये चीज़ें भी आपके थोड़ी लिख लेते हैं, ठीक है ना। इसको मिटा दूँ मैं, फिर आपके 3-4 चीज़ें हैं वो आपको लिखा देता हूँ। इनका जो गांव होता है वो क्या कहलाता है, गांव क्या कहलाता है, सहरोल कहलाता है, ठीक है ना। और जो बस्ती होती है वो सहराना, बस्ती क्या, ठीक है। और जो पेड़ों पर घर बनाते हैं, पेड़ों पर क्या बनाते हैं, घर, जिसे गोपा, ठीक है, टोपा और कोरुआ कहते हैं। क्या कहते हैं, गोपा, टोपा और कोरुआ, ठीक है। इनका जो सामुदायिक केंद्र होता है वो बंगला, हतई और डालिया कहलाता है। सामुदायिक केंद्र, क्या कहलाता है, बंगला, हतई, डालिया। देखो सीधी सी बात है, सामुदायिक केंद्र होगा, सभी लोग इकट्ठा होंगे तो वहाँ क्या बनाई जाएगी, हतई। अब पंचायती वगैरह करने वास्ते हतई मत बैठा कि नहीं बैठा, कि क्या कर रहे हो, हतई कर रहे हो। हतई के लिए एक जगह बनाई जाती है, अपनी जो बना हुआ बस स्टैंड होगा उसको क्या कहते हैं, हतई कहते हैं। या फिर जो अपना मंदिर बना हुआ 4 भुजा, वहाँ पर उसको क्या कहते हैं, हतई। मतलब सभी लोग इकट्ठा होकर क्या लेंगे, निर्णय लेंगे, ठीक है ना। तो ऐसे स्थान को क्या कहते हैं, सामुदायिक केंद्र कहते हैं, उसको हतई कहा जाता है। इनका जो मुखिया होता है वो कोतवाल कहलाता है। क्या कहलाता है, कोतवाल कहलाता है, मुखिया क्या कहलाता है, कोतवाल कहलाता है, ठीक है। दहेज नहीं लेते, क्या नहीं लेते, दहेज नहीं लेते हैं, दहेज नहीं लेते। और प्रमुख क्या विशेषता है इनकी, देखो इसके अंदर आपके आ जाएगा, युगल नृत्य नहीं करते। क्या नहीं करते,
नृत्य नहीं करते, मतलब पति पत्नी साथ में डांस नहीं करते, ठीक है, अलग अलग डांस करते हैं, ठीक है ना। और महिला टैटू बनवा सकती है लेकिन पुरुष टैटू नहीं बनवा सकते, ठीक है ना। उल्टा सिस्टम है यहाँ, महिला तो क्या बना सकती है, टैटू बना सकती है, महिला टैटू बनवा सकती है, पुरुष नहीं, ठीक है। एक बड़ी शानदार सी बात कि महिला घर में घूंघट रखती है, बाहर घूंघट नहीं रखती है, ठीक है ना। तो सीधी बात है, घर में रहेंगे सासू माँ देख ले इसकी वजह से घूंघट रखती है, बाहर कौन देखे, कौन जाने और पहचाने, ठीक है ना। गाँव में तो नहीं, लेकिन शहरों में तो सीधी बात है कोई घूंघट नहीं रखता है। इसीलिए क्या करती है महिला, घरों के अंदर तो क्या रखती है, घूंघट रखती है, शहरों में घूंघट नहीं रखती है, ठीक है ना। लिख लो, महिलाएं घर में घूंघट रखती है, बाहर नहीं रखती। ये लोग श्राद्ध नहीं करते, श्राद्ध नहीं करते हैं, धारी संस्कार करते हैं, ठीक है। तो ये आपके कौन सी जनजाति कंप्लीट होती है, सहरिया कंप्लीट होती है। उसके बाद जो नेक्स्ट जनजाति आएगी वो आएगी आपकी गरासिया। कौन सी आएगी, गरासिया और मीणा, भील, ये 3 जनजातियाँ और हैं। कल अपन कोशिश करेंगे कि जनजाति आपके कंप्लीट हो जाए, ठीक है। धारी संस्कार करते हैं।